वेलकम प्यारे डियर छात्रों, डीएनयू की टीचिंग में आपको स्वागत है। तो छात्रों, आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं जो आपका पेपर होने वाला है वार्षिक परीक्षा का पेपर। वार्षिक परीक्षा का जो आपका पेपर होने वाला है कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन पेपर को लेकर आया हूँ। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को देख लिया तो आपके एग्जाम में 75 में से 75 नंबर भी आ सकते हैं। सिर्फ आपको इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक पूरा का पूरा देखना है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो का यहाँ पर क्या जो क्वेश्चन पेपर है इसका पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे, आप तक पहुंचती रहे और आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि मैं आपको यहाँ पर पार्ट 1 तो अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 2 से पार्ट 2 में आपको प्रश्न क्रमांक 6 से लेके आपके लास्ट तक ही बताऊँगा। आपको इन क्वेश्चंस को यहाँ पर करना है। पार्ट नंबर 1 में तो मैंने आपको आंसर भी बताए बिल्कुल, लेकिन पार्ट 2 में मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, इसके बाद आपको आंसर के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन से हेलेन केलर के माता व पिता का नाम लिखिए, अथवा आपको दिए रखा है पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। प्रश्न क्रमांक 7 है हमारा, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद आपको अथवा दे रखा है प्रश्न क्रमांक 7 का कि पंडित जसराज जी का पहला कार्यक्रम कब और कैसे मिला। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है आपका, भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा गया है। भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा गया है। अथवा आपको दे रखा है इसका छायावाद की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। वीडियो को शेयर करते जाइएगा, आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। इसके बाद आपको दे रखा है कि यहाँ पर कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए, अथवा आपको हथकड़ियों को कहना क्यों कहा गया है। हथकड़ियों को कहना क्यों कहा गया है, ठीक है। इसके बाद आपको कहना की जगह आपका गहना हो सकता है वैसे। इसके बाद आपको दे रखा है कि यहाँ पे इन क्वेश्चंस को छोड़ने की गलती मत करिएगा। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से पढ़कर ही जाना है पेपर में, ठीक है। अगर आप इनको छोड़ देते हो तो आप एग्जाम देने के बाद पछताओगे, ठीक है। इसके तत्सम ओ अथवा तत्व की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा काव्य किसे कहते हैं उनके भेदों के नाम लिखिए। कंप्लीट आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपके पेपर के। यहाँ से आपके प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे आपके पेपर में, चाहे आपको सेट ABC कुछ भी पूछा वो आप तक कोई सा भी सेट पहुँचे आप तक। इसके बाद दे रखा है कि रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। क्या दे रखा है, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। अथवा दे रखा है रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए। रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए। अथवा आपको यहाँ पर दे रखा है इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। इसके बाद अथवा दे रखा है आपको तिब्बत में कानून व्यवस्था कैसी है, अपने शब्दों में लिखो या लिखिए। इसके बाद आपको हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दे रखा है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। अथवा आपको यहाँ पर दिया रहा है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर रीड करके ही जाना है पेपर में। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी। अथवा आपको यहाँ पर दे रखा है इसका प्रश्न का कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल पढ़ के ही जाना है आपको पेपर में। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि आप अपने घर में किस किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं। अथवा आपको दे रखा है कि संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर अगला प्रश्न दे रखा है। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है, तो हमारा प्रश्न क्या था। प्रश्न हमारा ये था कि यहाँ पर आप देखेंगे इसको कि संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 है हमारा, सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्तियाँ लिखना है आपको। इसके बाद हमारा अथवा क्या है इसका कि अथवा हमारा दे रखा है कि पर्यावरण दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है कि नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर बी वाला सेट है
आपके पास दूसरा भी पहुंच सकता है, लेकिन आपको सीरियल नंबर चेंज होगा। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर जो वीडियो अपलोड करूँगा ना, इसके बाद जो वीडियो आएगी आपको बिल्कुल कोई सा भी सेट पहुंचे लेकिन आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, ठीक है। आप लेकिन कंटिन्यू आपको वीडियो तो देखना पड़ेगी जो भी अपलोड करेंगे, नहीं आप कहेंगे सर ये तो जो आपने वीडियो अपलोड की थी इसमें से आया नहीं है, कुछ ही क्वेश्चंस आए, ठीक है, 2 5 10 क्वेश्चंस। लेकिन आपको यहाँ पर कंटिन्यू वीडियो देखते रहना है और आपको क्या, तभी आपके पेपर में कम से कम 75 में से आपके 60 नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है कोई सा भी सेट पहुंचे, मेजबान कहानी किस बोली की लोक कथाओं का संकलन है। इसके बाद दे रखा है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। अथवा आपको दे रखा है जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर दे रखा है कि राहुल सांकृत्यायन की 2 रचना लिखती हुई भाषा शैली की विशेषताएं लिखी। अथवा आपको दे रखा है प्रेमचंद्र की 2 रचना लिखती हुई उनकी भाषा शैली लिखी। ये आपको यहाँ पर दी गई। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 19 है, हमारा प्रश्न नंबर 19 है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका पहले आपको 9 2 11 होना, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है दूसरा अंगूठा दिखाना। इन सभी के आंसर मैं आपको इसके बाद जो वीडियो आएगी बिल्कुल नोट कर बताऊंगा सभी क्वेश्चंस के आंसर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि नमक का दरोगा कहानी का सारांश लिखिए। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 20 है पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर आपका एक पेज थोड़ा मिस है यहाँ पर, तो इसकी मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। क्या करना है आपको, कम से कम आपकी सेट A B C कुछ भी सेट पहुँचे, आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र करना है। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, एक आपको अवकाश के लिए करना है, आपको क्या करना है, एक और आपको कन्हैयालाल, आपको कन्हैयालाल प्रभाकर, और आपको यहाँ पर एक आपका हो ही चुका है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, नहीं, और आपको यहाँ पर महादेवी वर्मा आप कर सकते हैं। इसके बाद इनका भी आपको क्या लेखक परिचय भी करके जाना है, ठीक है, कवि परिचय या लेखक परिचय और अच्छे से करके जाना है। और आपको क्या करना है, एक और कम से कम अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, शुल्क मुक्ति, कम से कम 3 तो करके जाना है। और ध्वनि विस्तार यात्रा गंतव्यों पर प्रतिबंध लगाने के लिए निबंध में आप पर्यावरण प्रदूषण कर सकते हैं, आपको जल प्रदूषण कर सकते, आप पर्यावरण प्रदूषण कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर कर सकते हैं, आपको जल प्रदूषण वाला कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर एक आपका निबंध है जो जीवन में खेलों का महत्व और वैज्ञानिक वरदान, ये आपको कम से कम पढ़ कर जाना है। कंप्लीट आपके आंसर 75 में 75 आने के पूरे चांस हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसमें आपको कंप्लीट आंसर बताऊंगा, और एक जो मिस प्रिंट है आपका आगे का पेज उसमें आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले जो भी छात्र जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या एक और मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ कि आपको अपने मित्र को जन्मदिन पर बुलाने के लिए पत्र, या अपने पिताजी को वार्षिक तैयारी के संबंध में, आपको आपकी वार्षिक तैयारी कैसे चल रही है उसको संबंध में आपको पिताजी को पत्र लिखना है, ये जरूर करके जाइएगा। और बड़े भाई और बड़ी बहन की शादी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पत्र, ये करके जाइएगा। 100% यहाँ से आपका कोई बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।